जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए एग्ज़ामपुर की दोस्तों ये बुक देख रहे हैं आप। 15 प्रैक्टिस सेट यहाँ दिया गया है। आज हम लोग 5वां प्रैक्टिस सेट दोस्तों सॉल्व करेंगे। 4 पहले ही कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, ठीक है। 5वां प्रैक्टिस सेट हम आज करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं 5वां प्रैक्टिस सेट। देखिए दोस्तों, 5वां प्रैक्टिस सेट आपके सामने आ चुका है। पहला यहाँ पे जीके का पार्ट है, ठीक है। यहीं का जीके का क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, पहला प्रश्न है दोस्तों, पीएम वाड़ी योजना का उद्देश्य क्या है? पीएम वाड़ी योजना का उद्देश्य क्या है? तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों, सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क का प्रसार, ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। सेकंड है, मानव अधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त कार्यालय में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारों की समिति में कितने सदस्य होते हैं? 10, 18, 15, 20। दूसरे का दोस्तों करेक्ट ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, ठीक है। 18 होते हैं। तीसरा प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित किया? तो दोस्तों दौलताबाद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, चौथा प्रश्न है आपके सामने, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने LHS 475b नामक एक बाह्य ग्रह एक्सपो प्लैनेट की खोज की है? देखिए, यहाँ पे इसरो है, नासा है, जक्सा है, और देखिए चाइना की एजेंसी, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। उत्तर देखिए दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दूसरा, नासा ने, ठीक है। देखिए, नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए, 4 हो गया। 5वां प्रश्न आ जाइए। निम्नलिखित में से कितने उत्तर प्रदेश के आंवला और फूलपुर में इफ्को नैनी में यूरिया तरल संयंत्रों का उद्घाटन किया? किसने किया? नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, मनसुख मांडविया या पीयूष गोयल? राइट आंसर दोस्तों 5वें का आपका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, ठीक है, मनसुख मांडविया। 6, 2023 का बाफ्टा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किससे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ये है दोस्तों, इसमें सही जो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है, द बंसीज ऑफ इनिसरनी, ठीक है, इनिसरिन। चलिए, 7वां प्रश्न है दोस्तों आपका। देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक अप्रत्यक्ष कर है? तो इसमें सभी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 7वें का आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा, सीमा शुल्क, GST, वैट। 8वां प्रश्न है, मार्च 2023 में लक्ष्य राइटिंग इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने निम्नलिखित में से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? अमिताभ बच्चन, विराट कोहली, कियारा आडवाणी, रोहित शर्मा? उत्तर होगा आपका दूसरा ऑप्शन, ठीक है, विराट कोहली। देखिए, 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर शंकराचार्य द्वारा हिंदू धर्म की स्थापना का स्थान? 9वें का ऑप्शन देखिए, ठीक है, बद्रीनाथ, अयोध्या, प्रयाग या वाराणसी? राइट आंसर दोस्तों पहला हो जाएगा, बद्रीनाथ। 10 है, केंद्र सरकार द्वारा किस नदी पर दौरत बांध का निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है? केन, घघरा, सोन या यमुना? आंसर पहला ऑप्शन, केन नदी, ठीक है। देखिए, 11 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उर्दू कवि मिर्जा गालिब और संगीतकार उस्ताद फयाज खान का जन्म स्थान है? आगरा है, लखनऊ है, बाराबंकी है, मेरठ है? 11 का सही उत्तर दूसरा ऑप्शन, आगरा। देखिए, उत्तर प्रदेश में राजकीय पक्षी कौन सा है? सारा से दोस्तों। 12 का क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन, ठीक है। चलिए, अगला 13 नंबर का प्रश्न है, 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद कहा जाता है किस शहर में है? अटाला मस्जिद किस शहर में, बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, सही उत्तर तीसरा ऑप्शन, जौनपुर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, 14 नंबर, नाइट्रोजन गैस के 2 मोल का द्रव्यमान की गणना करें, बताइए कितना हो जाएगा? आंसर यहाँ दोस्तों आपका पहला ऑप्शन, ठीक है, 56 ग्राम हो जाएगा। 15 है, देखिए, कोबालमिन विटामिन डैश का वैज्ञानिक नाम है? B1, C, B12 या E? 15 का राइट आंसर तीसरा ऑप्शन, ठीक है, विटामिन B12। 16 है, डैश को आमतौर पर कोम्ब बेजेली के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन देखिए दोस्तों, यहाँ दिया है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, टेनोफोरा। निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा धूम धूम धूम।
18 पे आ जाइए। निम्नलिखित में से किस राज्य में एक समुद्री अभयारण्य है जिसमें गाहिर माथा समुद्री अभयारण्य कहा जाता है? तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, गोवा। 18 का दोस्तों उत्तर आपका 3 हो जाएगा, उड़ीसा। 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र समुद्र की गहराई को मापता है? आंसर दोस्तों यहाँ पे करेक्ट होगा तीसरा ऑप्शन, ठीक है, फेदोमीटर। 20 है, देखिए दोस्तों 20, अपने दाहिने अग्र पंजा में तलवार पकड़े हुए सोने का शेर डैश का राष्ट्रीय प्रतीक है? भूटान का, श्रीलंका का, म्यांमार का, पाकिस्तान का। 20 का उत्तर दूसरा हो जाएगा, श्रीलंका का, ठीक है। 21 है, भांड पथेर निम्नलिखित में से किस राज्य का नृत्य है? गोवा का, कश्मीर का, हरियाणा का, सिक्किम का। 21 का उत्तर आपका दूसरा ऑप्शन, कश्मीर। 22 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने प्लेइंग टू विन नाम की आत्मकथा लिखी? बताइए। सानिया मिर्जा, सिंधु, साइना नेहवाल, मलेश्वरी। 22 में उत्तर आपका तीसरा ऑप्शन, ठीक है, साइना नेहवाल। देखिए 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है? बताइए। यहाँ पे आंसर दोस्तों आपका तीसरा होगा, उष्णकटिबंध, ठीक है। 24 है, ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है? ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है? ऑप्शन उत्तर 4 ऑप्शन होगा, ठीक है, उत्तरी अटलांटिक में। मृदा अपरदन का कारण नहीं है? 25 का ऑप्शन देखिए दोस्तों, एयर है, रेन है, हिमपात है, सीढ़ीदार खेती। आंसर यहाँ पे होगा दोस्तों चौथा ऑप्शन, ठीक है, ये कारण नहीं है, सीढ़ीदार खेती। गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? गंडक, सोन, सतलुज या कोसी। 26 में उत्तर आपका हो जाएगा तीसरा, ठीक है, सतलज। 27 है, भारतीय मृदा में कमी है, बताइए किस चीज़ की? तीसरा ऑप्शन, ठीक है, नाइट्रोजन की। 28 है, गांधी जी ने भारतीयों से डैश को रोलेट एक्ट के अहिंसक विरोध के दिन के रूप में मनाने का अनुरोध किया? बताइए किस दिन को? दोस्तों उत्तर चौथा ऑप्शन, 6 अप्रैल 1919, ठीक है। 29 है, ज्योतिबा फूले ने निम्नलिखित में से किस संघ संगठन की स्थापना की? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज। 29 का उत्तर चौथा हो जाएगा, सत्यशोधक समाज। 30 देखिए, गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के ठीक बाहर डैश बस्ती नामक एक जीवित समुदाय की स्थापना की? रस्किन, नटाल, प्रोटीरिया या फिनिक्स। 30 का उत्तर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। 31 है, भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया? कहाँ, किस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया? कलकत्ता, ठीक है दोस्तों। 31 का पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 32 देखते हैं हिंदी में। देखिए दोस्तों, लोकसभा के सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना की अवधि क्या है? 1 माह, 3 माह, 5 माह या 6 माह। 32 का उत्तर आपका पहला ऑप्शन, ठीक है, 1 माह। 33 है, चुनाव आचार संहिता के अनुसार चुनावों के समय किसका निषेध है? देखिए ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे। 33 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ऑल ऑफ एबव। चुनाव आचार संहिता के अनुसार चुनाव के समय किसका क्या नहीं होना चाहिए? घृणाजनक भाषण, पुतला जलाना, प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग, ये भी नहीं किया जा सकता। निर्वाचन अधिकारियों का स्थानांतरण, ये सब काम नहीं हो सकता, ठीक है, आचार संहिता के दौरान। देखिए 34 है, नई मंजिल योजना किस मंत्रालय के द्वारा संचालित है? आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। 35, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा बताता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? चौथा ऑप्शन, आर्टिकल 63, ठीक है। 36 है, निम्नलिखित में से किन किन समितियों ने केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई की सिफारिश की है? केंद्रीय बैंकिंग जांच, तेंदुलकर समिति, हेल्टन यंग आयोग। देखिए अब इन चारों का देखिए दोस्तों कूट दिया है कथन कौन कौन से सही है, ठीक है। तो यहाँ पे 36 का जो सही उत्तर होगा दोस्तों दूसरा ऑप्शन। दूसरा में 1 और 3 सही है, ठीक है, दूसरा वाला सही नहीं है। 37, चलिए हिंदी में देखते हैं। कथनों पर विचार कीजिए। देखिए दोस्तों, लीड बैंक योजना शुरुआत भारत में गॉडगिल समिति की सिफारिश 1969 में की गई। दूसरा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 2 अक्टूबर 1951 में की गई। अब 2 कथन दिया, बताना कौन कौन से सही है कौन गलत है। इसमें दोस्तों जो राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा, ठीक है, केवल पहला वाला सही है।
दूसरा कथन गलत है। चलिए 38 देखिए, जीके का लास्ट क्वेश्चन है, संघीय बजट 2023-24 में कुल राजस्व प्राप्तियां कितनी हैं। देखिए दोस्तों ऑप्शन दिया है आपका, यहाँ पे बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। साथियों पहला ही सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए 26,32,281 करोड़। चलिए हिंदी के पार्ट में पहुँचेंगे दोस्तों हम, यहाँ पे जीके फिनिश्ड होता है दोस्तों। 114 से स्टार्ट है आपका हिंदी, ठीक है। 114 से 18 आपका पैसेज है, इसको हम स्किप करेंगे, ठीक है। 119 से हम चालू करेंगे दोस्तों। चलिए जो ग्रामर से ग्रामेटिकल क्वेश्चन उसको कर लेंगे। देखिए जैसे यहाँ 118 में दिया है, झगड़ेड़ू में प्रत्यय क्या होगा, झगड़ालू में। उत्तर हो जाएगा दोस्तों 118 का, आपको बताना है कमेंट करके। 118 में सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, आलू, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा कौन सा है, आपको पता है, सेना है, अनाज है, अनाज होगा या सेना, बताइए। सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, 119 में क्या होगा दोस्तों, चौथा ऑप्शन सेना, ठीक है। सेना समूहवाचक संज्ञा। 120 है, उसने अपने को निर्दोष घोषित किया, इस सरल वाक्य के मिश्र वाक्य के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, उसने कहा कि वह निर्दोष घोषित हुआ, उसने कहा कि उसे निर्दोष घोषित किया जाए, उसने कहा कि मैं अपने को निर्दोष घोषित कर रहा हूँ। 120 में सही उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। 121, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है। देखिए या है, हा है, रा है, वाह है। 121 का सही उत्तर आपका दूसरा ऑप्शन। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है, महापाण व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन। चलिए आगे ऑप्शन देखिए, अल्प प्राण व्यंजन या अनुनासिक। दोस्तों 122 का उत्तर पहला ऑप्शन होगा, ठीक है। आपका पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाए। देखिए क्या है, महाप्राण व्यंजन, ठीक है। दूसरा और चौथा क्या कहलाता है, महाप्राण व्यंजन। चलिए आगे आते हैं। 123 है, हिंदी शब्दकोश में छतरी वाला छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। आसान क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है, आसानी से कर लेंगे, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। 123 का क्या होगा दोस्तों, पहले ही होगा, छा का क्रम का वर्ण के बाद आता है। ये बहुत से बच्चे यहाँ तरह छत्र ज्ञा, हा के बाद छा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, बताइए। 124 में दोस्तों आपका पहला ऑप्शन, ठीक है, जो वह। 125 है, उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया, इस वाक्य में वाच्य कौन सा है। कृत्यवाक्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, कोई नहीं। 125 का उत्तर आपका तीसरा हो जाएगा, कर्मवाच्य। देखिए 26, बालक का बहुवचन क्या होगा, बालक जन, बालकें, बालकों, बालक। 126 का सही उत्तर आपका 4, ठीक है, बहुवचन बालक हो जाएगा। 126 का दोस्तों आपका चौथा ऑप्शन, ठीक है। चलिए 27 देखिए, गहने अलमारी में है, अलमारी में, बताइए कौन सा पद है। कौन सा कारक होगा दोस्तों, ये बालक गण हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा, बहुवचन, ठीक है। यहाँ पे गहने अलमारी में है, इसका उत्तर दोस्तों आपका हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, ठीक है, अधिकरण कारक। 128 है, रेखांकित, मुखर का विलोम बताना है। मुखर का विलोम क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन देखिए मूक। आगे आइए 129 पे, मोती का पर्यायवाची बताना है, बताइए कौन सा है इनमें ऑप्शन में। 129 में आपका चौथा ऑप्शन, ठीक है, गौहर, मुक्ता, ये हो जाएगा। 130 है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध, रति, भय, शोक। 130 का राइट आंसर आपको पहला ऑप्शन, ठीक है, क्रोध हो जाएगा। 131 है, अर्थभेद का चयन कीजिए। देखिए निमित्त का नमित्त, यहाँ बताना है आपको क्या होगा। 131 में दूसरा ऑप्शन देखिए, हेतु, झुका हुआ। धार्मिक में कौन सा प्रत्यय होगा, धार्मिक में दूसरा देखिए इक हो जाएगा। नि उपसर्ग वाले शब्द कौन है, बताइए, निडर, निवास, निहत्ता, सभी। 133 का उत्तर दोस्तों आपका हो जाएगा चौथा ऑप्शन, ठीक है, सभी। 134 है, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है। देखिए दोस्तों 134 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सहायक क्रिया। प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना को प्राप्त है, इसका उत्तर आपका पहला ऑप्शन, हिम तरंगिणी को। 126 है, रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित किस पत्रिका का संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया, रंगीला, मतवाला, सुधा या समन्वय।
136 का राइट आंसर आपका चौथा ऑप्शन, ठीक है, समन्वय। केशवदास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का क्या नाम है? रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, कवि प्रिया, रसिक प्रिया। 137 का उत्तर आपको हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, विज्ञान गीता। चलिए 137 के आगे आइए 138। बात बोलेगी की रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन शमशेर बहादुर सिंह। 139 उसने अपने भाई को पढ़ाया वाच्य कौन सा है? बताइए, कर्म है, भाव है, कृत्य है। 39 का दोस्तों तीसरा ऑप्शन, ठीक है, कृत्यवाच्य। 140 कौन सा शब्द तद्भव? पुरातन, प्यास, पुस्तिका, पौत्र। आंसर यहाँ पे दूसरा हो जाएगा, प्यास। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, क्या होगा लोकोक्ति का अर्थ? आंसर दोस्तों पहला ऑप्शन, एक बुरा दूसरा उससे भी बुरा। तथा का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका उत्तर आपका दोस्तों क्या हो जाएगा? बताइए, पहला ऑप्शन देखिए, तथा धन एवं। पुल्लिंग कौन सा है? पूर्ति, अभिव्यक्ति, विवाह या छवि। 143 का उत्तर तीसरा होगा, ठीक है, विवाह। 44 देखिए, अक का अर्थ नहीं है, बताइए, चिन्ह, भाग, गोद, चंद्रमा। 144 का चौथा हो जाएगा चंद्रमा, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, बाकी का क्वेश्चन जो बच रहा है आपको हम PDF प्रोवाइड कर देंगे दोस्तों, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद।